घटनाक्रम जो हिलाकर रख देगा। उसने मुझ पे फायर किया। पल जो हैवानों के साए में थे। तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आ गया। दंगाइयों के बीच फंसे कप्तान साहब, हैवानों के बीच कानून। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ थी, पथराव हो रहा था। सुनिए वो मंजर जो एसपी साहब की आंखों ने देखा। कोशिश की कि वहाँ पे स्थिति न फैले, लेकिन इसी बीच एक तरफ से एक व्यक्ति तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आ गया। और अनुभव कैसे और क्या कुछ हुआ उस दिन। 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार। उत्सव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव। सुबह सामान्य सी थी। उत्सव की तैयारियां अपने अंतिम आकार ले रही थी। खुशी हर चेहरे पर थिरक रही थी। वहां रोजेदार सजदे में थे। आलम मध्य प्रदेश के खरगोन का है साहब, जिसको एहसास भी ना होगा कि बस गिनती के कुछ घंटे और फिर यहाँ की जमी के हर कदम पर इंसानियत की लाश पड़ी होगी। आपसी प्यार, सद्भाव और सौहार्द की ऐसी धज्जियां उड़ने वाली हैं कि ऊपर बैठी जो भी ताकत हो अपनी रचना पर खुद शर्मसार हो जाए। सरकारी खुफिया तंत्र किसी कोने में औंधा पड़ा सोया हुआ था और हैवानों के दिमाग में कुछ पक सा रहा था। तय कार्यक्रम के अनुसार रामनवमी का जुलूस अपने तय स्थान से शुरू होकर लगभग 5:15 बजे तालाब चौक पहुंच गया। चौक जहां एक पुलिस चौकी है, जिसके ठीक सामने मस्जिद। जुलूस में शामिल झांकियां इस चौराहे पर अलग अलग स्थानों से आकर जमा होती हैं। गुजरते वक्त के साथ सभी झांकियां यहां पहुंच चुकी थी। झांकियों के साथ तकरीबन 12 से 15 हजार भक्त थे। जुलूस में आया हुआ डीजे राम भजन सुना रहा था। तय सभी झांकियां आ चुकी थी, लेकिन मुख्य झांकी अब तक नहीं पहुंची थी, जिसके चलते जुलूस अपने गंतव्य की ओर बढ़ने में देर कर रहा था। देर होती देख पुलिस और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। मौके पर सारे आला अधिकारी मौजूद थे। एसपी सिद्धार्थ चौधरी पूरे दल बल के साथ स्थिति पर नजर रखे हुए थे। जैसा आप लोगों को पता है, रामनवमी वाले दिन संडे का दिन था और शाम के वक्त जुलूस निकल रहा था बारहसिंगपुरा से और तैयारी हो गई थी। लोग आ गए थे और जुलूस जो है वो तालाब चौक से आगे की तरफ लगभग 5 बजे आगे बढ़ भी गया था। लेकिन अचानक ही दूसरे साइड से कुछ पत्थर फेंके गए। वक्त की नजाकत देखते हुए एसपी चौधरी ने झांकियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गाने बजाने के साथ झांकियां भी अपना स्थान छोड़ने लगी, लेकिन इस बीच नमाज का वक्त हो चला। पुलिस आगे कुछ समझ पाती या फिर कोई कदम उठा पाती कि उसके पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से भगदड़ सी मच गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। एसपी की अगुवाई में टीयर गैस का प्रयोग करते हुए स्थिति पर महज 15 मिनट में काबू पा लिया गया था। मामले की गंभीरता देख जुलूस को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाने लगा, लेकिन भीड़ बहुत अधिक थी। प्रशासन के प्रयास से तालाब चौक अब खाली हो चुका था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ देर में स्थिति नियंत्रित भी कर लिया गया था और जुलूस को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। जुलूस अपने जो निर्धारित रूट है उस पे वो आगे बढ़ना शुरू भी हो गया था। झांकियां आगे बढ़ी, चौक भी खाली हुआ, लेकिन शांति के दुश्मनों ने कुछ और सोच रखा था। एसपी सिद्धार्थ चौधरी चौकस थे। उन्हें जानकारी मिली कि अचानक कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हो चले हैं। एसपी साहब की आंखों ने जो देखा वो बड़ा खौफनाक था। जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। ये पूरा इलाका घनी बस्ती से घिरा है। कुछ मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, कुछ बस्तियां मुस्लिम बाहुल्य हैं, तो कुछ बस्तियां इतनी तंग कि 4 पहिया वाहन अंदर तक नहीं जा सकता। इसके बावजूद पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर गलियों के अंदर गए। जिन घरों में आग लगी थी वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एसपी साहब तालाब चौक इलाके में ही थे। इसी बीच खबर आती है कि संजय नगर में कुछ लोग आमने सामने हो गए हैं, जबकि पुलिस बल बहुत कम है। ये सुनते ही एसपी सिद्धार्थ चौधरी गनमैन, ड्राइवर और 3-4 आरक्षकों के साथ संजय नगर पहुंच गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं होने लगी तो 7 बजे के आसपास संजय नगर की घटना के बारे में जानकारी मिलने पर मैं वहां पर पहुंचा था। तो बहुत ज़्यादा वहां पे भीड़ थी, पथराव हो रहा था। उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं।
स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण दिख रही थी। पुलिस ने दोनों तरफ की भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का फिर सहारा लिया। भीड़ थोड़ा पीछे जरूर हट गई, लेकिन शांति कायम ना रह सकी। किसी भी तरह स्थिति को काबू पाने की मंशा लिए पुलिस कप्तान ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय तक इलाके में आगजनी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। डर के कारण फायर ब्रिगेड का क्लीनर मौके से ही भाग गया। आग को काबू करने के लिए पुलिस ने फायर ब्रिगेड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सामने भीड़ बहुत थी। तंग गलियां होने के बावजूद पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों को घर से बाहर निकाला। शाम 7:15 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में तलवार लहराता हुआ दूसरे पक्ष की ओर बढ़ने लगा। बीच में एसपी सहित 12-15 पुलिस वाले खड़े थे। वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। छूटकर फिर भागने लगा। तब खुद एसपी उसे पकड़ने के लिए भागे। शायद उसको कोई कवर दे रहा था और उसने एसपी चौधरी पर फायर कर दिया। सनसनाती हुई गोली सीधे पुलिस कप्तान के पैर में जा धंसी। पहले लगा कि पत्थर है, चलने में दिक्कत आई तो किनारे खड़े हो गए। खून बहा जा रहा था, पैर लथपथ सा था। गनमैन समझ गया गोली लगी है, लेकिन इसी बीच एक तरफ से एक व्यक्ति तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आ गया और भीड़ में कोई जनहानि न हो जाए इसके दृष्टिगत हमने जो है वहाँ पे उसको रोकने का प्रयास किया। और जब मैं उसको पकड़ रहा था, इसी बीच उसके साथ ही कोई रहा होगा जिसने मुझ पर फायर किया और जो मेरे पैर के नीचे लगा। तो पहले तो मुझे लगा कि पत्थर है, परंतु ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो रहा था तो समझ में आया कि एसपी चौधरी को जैसे ही ये बात पूरी तरह से समझ आई, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, गोली लगी है, गोली लगी है। चिल्लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर गली में भीड़ जमा थी। अनुमान से एक तरफ 300 से 400 लोग और दूसरी तरफ 400 से 600 लोग थे, जो तंग गलियों से भरे पड़े थे। कठिन पलों को जैसे तैसे संभाला गया। कुछ समय बाद फोर्स आ गई। हमने वहाँ पे जो बल था और कुछ बल आ गया था, हमने वहाँ की स्थिति को नियंत्रित किया और फिर मैं अस्पताल चलाया। एसपी साहब के गनमैन को भी पत्थर लगे थे, उसके सिर से भी खून रिस रहा था। बावजूद उसने अपने साहब की स्थिति को भांपते हुए पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी जब ये कहानी बयां कर रहे थे, चेहरे पर लपकते झपकते भाव उस खौफनाक मंजर को समझाने के लिए काफी थे। खरगोन असामाजिक तत्वों के मंसूबों का शिकार हो गया। स्थिति आज नियंत्रण में है, हालांकि कर्फ्यू जारी है। एसपी चौधरी स्वास्थ्य लाभ के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। सरकार ने तब तक के लिए नए एसपी को तैनात किया है। जांच का काम जारी, बुलडोजर भी स्टार्ट हो चुका है। कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो कई अभी भी कानून की जद से बाहर। कौन दोषी और कहां लापरवाही, ये जांच के बाद सामने होगा। लेकिन इस घटनाक्रम के चलते कई ऐसे सवाल मुंह बाए खड़े हैं जिसका जवाब जरूरी है, अन्यथा भाईचारे की बलि इसका परिणाम होगा।